सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के माय। करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस संसार में हमको सब कुछ न कुछ तो देते ही हैं। सूरज रोशनी देता है, गर्मी देता है। चंद्रमा औषधियों को पुष्ट करके हमारे शरीर के लिए औषधियों की उपलब्धि कराता है। और पवन देव हमारे हवा की पूर्ति करते हैं, जल देव हमारे जल की पूर्ति करते हैं, अग्नि देव हमारे शरीर में अग्नि पैदा करते हैं। इन्हीं पांचों देवों से मिलके छित जल पावक गगन समीरा, ये सब देवता हमको कुछ न कुछ देते ही है। ये जीवात्मा इस संसार में किसी न किसी से लेके ही अपने आप को कायम रखा है। पिता के भृगुटी में हम निवास कर रहे थे, वहाँ से माता के गर्भ में आ गए। माता के गर्भ में आए तो 9 महीना वहाँ निवास किए। तब माता ने अपने खून से सींच के हमको शरीर का दान किया। वो भी खून माता के शरीर से 5 तत्वों की भोजन के वजह से बना। तिरिया जाए करे प्रसादी, तो बालक माही अघाणो। जब स्त्री जाके भोजन करती है, उसका उसे रस बनता है, खून बनता है, और वो खून गर्भ में पल रहे शिशु को मिलता है तो उससे उसका शरीर बनता है। माता के खून से हमने अपने शरीर को पाया। बाहर निकला तो हमको इस संसार में नाते रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ दिया। किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, सबने दिया। और हम सबसे कुछ न कुछ लेके और इस संसार में अपने आप को स्थापित कर ही लिया। लेकिन ये सारी चीज़ें केवल जीवन यात्रा के लिए जरूरी थी और हैं। गुरु सा दाता कोई नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दातार है हमारे गुरु महाराज, जिन्होंने हमको आत्म बोध करा दिया, आत्म ज्ञान बता दिया, हमको वो रास्ता बता दिया जिस रास्ते पे चलकर हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर ही बंद हो गया। ये बार बार हम जो कर्ज लेते हैं, कभी पिता का, कभी माँ का, कभी प्रकृति का, कभी देवताओं का, ये सब कर्जों से हमारा सब नाता तोड़ दिया हमारे गुरु महाराज ने। कि भगत सुजोड़ मन को जगत सुतोड़, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रत्न पराई पूंजी श्वासों का लाया। इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। ये श्वासों का पूंजी जो हम लेके आए ना, ये भी पराई पूंजी। बस केवल हमें सौदागरी करने के लिए ये पूंजी मिली है। इस पे राम राम ही बोल। अब इन श्वासों पे राम राम कैसे बोलें, ये भेद हमको गुरु महाराज ने बता दिया। कि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, और दूजी नहीं सृष्टि में भाई। वो भेद सहित ज्ञान घट आवे, तो भेद कैसे मिला, कहाँ से मिला? हमारे गुरु महाराज ने हमको दिया। हमारे गुरु महाराज नहीं होते तो हमको ये कोई भेद देने वाला नहीं था। इसलिए कहते हैं कि दुनिया तो हमको माया देती है, बंधन देती है,
लेकिन गुरु महाराज बंधन से छुड़ाते हैं। माई बाप भैया सब मिल मिली बांधे, केहू छुड़ावे नाही ना हो, केहू छुड़ावे नाही ना। सतगुरु पकड़ी कलैया, आपन बनाई लिहलेना। सतगुरु पकड़ी कलैया, आपन बनाई लिहलेना। माटी का पिंजरा बोले राम का कीर्तिया, सतगुरु मिली गई लेना हो, सतगुरु मिली गई लेना। कौनो नी के भैल करमवा, सतगुरु मिली गई लेना। ऐसन पगलिया लिहलन अंग से लगाई, सब छुड़ाई दिहलेना हो, सब छुड़ाई दिहलेना। पाप पुण्य क गठरिया, पकड़ गिराई दिहलेना हो, पाप पुण्य क गठरिया, पकड़ गिराई दिहलेना। माटी क पिंजरा बोले राम का कीर्तिया, सतगुरु मिली गई लेना। कौनो नी के भैल करमवा, सतगुरु मिली गई लेना। कौनो न गुनवा हमका नाही बासहुरवा, कैसे आई घरवा ना हो, कैसे आई घर माना। सतगुरु पकड़ी कलैया, छूट कराई दिहलेना। सतगुरु पकड़ी कलैया, छूट कराई दिहलेना। माटी का पिंजरा बोले राम का कीर्तिया, सतगुरु मिली गई लेना। कौनो नी के भैल करमवा, सतगुरु मिली गई लेना। सुन ले रे सखियां हमरे, सतगुरु की बतियां, भजन कराई दिहलेना हो, भजन कराई दिहलेना। अनुभव पावे हिमरत रसवा, सब पिलाई दिहलेना। इमरत अनुभव पावे हिमरत रसवा, सब पिलाई दिहलेना। ऐसे सदगुरु महाराज हमारे हैं दातार। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु से बड़ा कोई दातार नहीं। उन्होंने सब छूट करा दिया, पाप पुण्य की गठरी गिरा दी और हमको भजन से लगा दिया। अब हमको छोटी छोटी बातों में उलझने की आवश्यकता ही नहीं रही। आत्मज्ञान हो गया कि करनहार समर्थ है न्यारो, तोसु कछु न सरिये रे। साहेब जीसु डरिए मन रे, साहेब जीसु डरिए रे। समय समय पर ऐसे सदगुरु महाराज आते रहते। राजस्थान में बिराही गांव में गुजर गौड़ ब्राह्मण परिवार में सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकाट्य हुआ और आपने इस काया का थाह लगाया। सनातन धर्म का जो मूल ज्ञान था उसके ऊपर आपने खोज किया और लुप्त हो गई उस सत्ता को वापस जगाया और जगा के उसको स्थापित किया। जिस प्रकार से राक्षसी वृत्तियां बढ़ जाती हैं तो असुरों का संहार करने के लिए विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ता है, ऐसे ही संत भी नित्य अवतार बन के संसार में आते हैं। और जो धर्म का मूल कड़ी था वो युग के प्रभाव से जब लुप्त होने लगता है तो उसको पुनः स्थापित करके, अपनी सत्ता को स्थापित करके, भजन का भेद बता के जीवों को रास्ता बताते हैं। समय समय पे महापुरुष आते ही रहते हैं। 24 तीर्थंकर, 24 पैगंबर, सबने राम भजन किया। 10 गुरु, सबने राम भजन ही किया। सबने सांसों सांस सुमिरन किया।
लेकिन धीरे धीरे अब वो परिस्थिति बदलती जाती है और समय और काल के प्रभाव से ये जीव उस दिव्य ज्ञान को भूल जाता है और फिर परमात्मा कृपा करके संत को भेजते हैं। संत क्यों आते हैं संसार में? संत आते हैं चेताने के लिए, जीव को चेताने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना और विष्णु का काम है जो सृष्टि में जीव बना है उसकी रक्षा करें, उसका पालन करें। और भगवान शिव का काम है कि जब सृष्टि अनियंत्रित हो जाए तो उसको नियंत्रित करने के लिए काल का प्रयोग करें और उसको व्यवस्थित करें। सब देवताओं की अलग अलग ड्यूटी है, लेकिन संत की ड्यूटी क्या है? भाई कहते ब्रह्मा सिरज्यो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रच्यो संहार को, इंद्र में बरसन माल, पाप पुण्य के न्याव को, सिरजा है धर्म राय, और संत सिरजा सुख राम कहें, जीव उद्धारण काज। संत क्यों परमात्मा ने बनाए? जीव का उद्धार करने के लिए। तो ऐसे ही सद्गुरु स्वामी सुखराम जी महाराज माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, उनके जीवन में एक घटना घटी। महाराज जी कहते हैं कि जब आप बाल्यावस्था में थे तो आपके गले की हंसली उतर जाया करती थी और आप बहुत तकलीफ महसूस करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे। गांव की एक मालिन आके उस हंसली को बिठा देती थी और दर्द से छुटकारा मिलता था। एक बार रात में आपको दर्द उठा, हंसली सरक गई थी। पिताजी गए मालिन को लाने के लिए, लेकिन वो बाहर कहीं गई हुई थी। बच्चे के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी माताजी और उन्होंने थोड़ा प्रयास किया कि हंसली की हड्डी को बिठाएं, लेकिन कुछ गलती हो गई तो बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। घर में हाहाकार मच गया। रात को आंगन में रख के उस दिव्य शरीर को लोग विलाप करते रहे। सुबह 4 बजे करीब एक तेज रोशनी हुई और उस रोशनी में वो पूरे बच्चे का शरीर नहा गया और बच्चा चेतन हो गया। हंसली का दर्द भी गायब हो गया। वही बच्चा सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, जिन्होंने हम जीवों के लिए अपना जीवन दान किया, घूम घूम के देश देश में जाके लोगों को चिताया और इस ज्ञान का प्रचार किया। वेदों में, शास्त्रों में ये ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन कैसे भरा पड़ा है? जैसे समुद्र के अंदर मोती छिपा है। इतने अथाह समुद्र के अंदर से मोती को निकालना कितना कठिन काम है। संतों ने प्रयास करके उस मोती को निकाल के एक छोटे से गड्ढे में रख दिया है। अब जो जागरूकता में, जो उत्सुकता में महाराज के ज्ञान को धारण करेगा वो उस मोती को पा जाएगा। ज्ञानी है वो इस बात को समझते हैं। तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस धरा भूमि पे रहे और अपने ज्ञान का प्रचार किया। आज हम महाराज जी के जन्म उत्सव का लावणी सुनाने जा रहे हैं। आशा है ये लावणी आपको, हमको, सबको एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमको उत्साहित करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भविष्य में रोज़ आपके लिए एक नया ज्ञानवर्धक वीडियो डालते रहेंगे जो आपको चतुर्मुखी ज्ञान में विकसित करेगा। हर तरीके का ज्ञान, स्वास्थ्य संबंधित, आध्यात्म संबंधित, पाखंड संबंधित, अंधविश्वास संबंधित, सबसे पर्दा हटा के आपको सत्य ज्ञान दे के आगे बढ़ाएंगे, हमारा आपको वादा है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार से जुड़ जाएं। केवल राम ज्ञान काशी परिवार आपके लिए हमेशा स्वागत के लिए तैयार है। तो आइए सुनते हैं सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी की संक्षिप्त जीवनी की लावणी। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य प्रगट भय
सुख राम जी दाता, जाने कल युग में विख्याता। प्रगट भय सुख राम जी दाता, जाने कल युग में विख्याता। धन्य हुए पिता और माता, जाने कल युग में विख्याता। भरत खंड जम्बूदीप माही, मरुधर धाम बिराही। ब्राह्मण के घर जामा पाया, सुनत ही सब जग हर्षाया। बरसती 80 1700 की चैत मास गुरुवार। बरसते 80 1700 की चैत मास गुरुवार। तिथि नवमी पख चाननो, सुख जन्म्या संसार। धन्य हुए पिता और माता, धन्य हुए पिता और माता। प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जाने कल युग में विख्याता। हुई बरस जब साथ, खेल रहे थे बच्चों के साथ। दिव्य पुरुष वहाँ एक आए, देख कर बालक सब धाए। नहीं भागे सुख राम जी, किया उन्हें प्रणाम। सतस्वरूप के दर्शन पाए, रग रग बोले राम। झुकाया चरणों में माथा, झुकाया चरणों में माथा। प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जाने कल युग में विख्याता। भगवत उनको समझाए, बालक क्या काम करन आए। सोए जीवों को चेताओ, ब्रह्म के लोक पहुँचाओ। हंस शरण जो आएगा, हो जावे भव पार। अनंत हंसों को तुम तारो, ये हुक्म हमार। आप हो परम मोक्ष दाता, आप हो परम मोक्ष दाता। धन्य हुए पिता और माता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जाने कल युग में विख्याता। परखाने सत शब्द आए, लाल जी परख न कर पाए। उदासी तन माई छाई, गुरा बिन जीवन कुछ नाही। कुड़ी नगर में एक दिन बैठे ध्यान लगाए। बिरमदास बोले मरदना, दीज मंत्र गमनाय। श्वासोश्वास की कीमत नहीं जानी, श्वासोश्वास की कीमत नहीं जानी। प्रगट भय सुख राम जी दाता, धन्य हुए पिता और माता। प्रगट भय सुख राम जी दाता। दौड़ आगे हो जोड़े हाथ, बीज मंत्र गम दे जाओ ना। लौट छे प्यासू
आऊंगा, बीज मंत्र गम दे जाऊंगा। 1824 में तीज अषाढ़ा माह बीरमदास सतगुरु ने दिया, उनको ज्ञान समझा। शिवरण में रत रहो राता, शिवरण में रत रहो राता। धन्य हुए पिता और माता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जाने कल युग में विख्याता, भजन में ऐसी बन गई री। 18 बरस गए यूं बीत, सदा सवामन केवल जो खाया। राम जी ने तब सत्य दिखलाया, तब फिर नभ बाणी हुई पूर्ण भक्ति तुम्हार। भ्रमण करो हंसों को भेजो, खोलो मुख के द्वार। दयालु परम आप दाता, दयालु परम आप दाता। धन्य हुए पिता और माता, धन्य हुए पिता और माता। प्रगट भय सुख राम जी दाता। हरि किशन जी बोले बात, आ गई तुलसा तुम्हारी घात। सुनत तुलसा जी घबराए, दौड़ कर राम चौकी आए। दंडवत प्रणाम है सतगुरु महाराज, काल पकड़ मुझको ले जावे। बिगड़ गया सब काज, घर घर घूम थर 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 घूमे सब गाता। थर थर धूमे धूजे सब गाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। थर 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 धूजे सब गाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। प्रगट भय सुख राम जी दाता, जाने कल युग में विख्याता। राम की रेखा दीनी खींच, लगाया ध्यान लिया आंखें मीच। काल ने कई रूप धारे, नहीं आए तुलसा जी वारे। पार ब्रह्म ने 6 माह की उम्र दीनी बढ़ाए। श्वास उश्वासो भजन करो, नहीं दूसरो आस धरो। मन धीरज उर भ्राता, धरो मन धीरज उर भ्राता। धन्य हुए पिता और माता, धन्य हुए पिता और माता। प्रगट भय सुख राम जी दाता। जोड़ लिए तुलसा जी ने हाथ, चलूं सतलोक तुम्हारे साथ। नहीं आगे पीछे जाऊं, आपसे कौल यही चाहूं। तब हंस कर सुख राम जी दीना बचन सुनाए। मैं तुमको संग ले चलूंगा, जन्म कहीं भी जाए। सुनत ही उपजी सुख साता, सुनत ही उपजी सुख साता। प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जाने कल युग में विख्याता। शिवड़ी का चंद्र राजा, शिष्य बन कर लीना काजा। शिवड़ी का चंदुलाल राजा, शिष्य बन कर लीना काजा। राव विठल भारी ज्ञानी,
बालाजी पंडित अभिमानी। तात्या राजा काल संग हुआ खूब, तात्या राजा काल संग हुआ खूब संवाद। तात्या राजा काल संग हुआ खूब संवाद। यति ढूंढिया वैरागी ने किया वाद विवाद। घमंड में रहा ये मद माता, घमंड में रहा ये मद माता। प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जाने कल युग में विख्याता, आ गए पुरवरी छोला धाम। लिया वहाँ बाग में विश्राम, पूछा यहाँ गिरधर किसका नाम। पिता कहे क्या उससे है काम। तब सतगुरु जी ने कहा लाओ मेरे पास। पहचाना क्या गिरधर मुझको, नट गया हुआ उदास। याद मुझको कुछ नहीं आता, याद मुझको कुछ नहीं आता। प्रगट भय सुख राम जी दाता। शीश पर रखा अपना हाथ, दिव्य दृष्टि दी उनके साथ। बोला गिरधर लिया पहचान, मेरे सतगुरु दाता भगवान। लोग अचंभे में पड़े सुनकर ये संवाद। पिछले जन्म की गिरधर जी को आ गई बातें याद। झुकाया चरणों में माथा, झुकाया चरणों में माथा। प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जाने कल युग में विख्याता। कार्तिक सुद बारस की रात, तेरस 2 घड़ी पर भात। हुई 2 तोपा की आवाज, आए अंग्रेज ये सुन आवाज। जागीरदारों ने कहा मोख गए महाराज। ब्रह्मांड फोड़ कर धाम पधारे, आए शिष्य के काज। कहे हम कहाँ लग गुण गाता, कहूँ हम कहाँ लग गुण गाता। प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जाने कल युग में विख्याता। सतगुरु सुख राम जी महाराज, सारो सब भक्तों के काज। आपकी दया दृष्टि पाई, महिमा लिखने में आई। सब हंसों को राख जो नित चरणों का दास। सांसों सांसों भजन कराओ, नहीं दूसरी आस। आप सम नहीं कोई मोक्ष दाता, आप सम नहीं कोई मोक्ष दाता। प्रगट भय सुख राम जी दाता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। जाने कल युग में विख्याता। प्रगट भय सुख राम जी दाता, जाने कल युग में विख्याता। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने लावणी के द्वारा महाराज के जीवन का संक्षिप्त परिचय देने का यहाँ प्रयास किया। ऐसे दिव्य महापुरुष संसार में कभी कभी आते हैं। महाराज जी जब पैदा हुए भरतखंड जम्बू द्वीप माही मरुधर धाम बिराही गांव में, जोधपुर से 55 किलोमीटर दूर बिराही गांव में ब्राह्मण के घर जामा पाया, सुनती सब जग हर्षाया। ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। बरस 83 1700 की चैत मास गुरुवार, तिथि नवमी पक्ष चाणो, चैत की नवमी को शुक्ल पक्ष में महाराज का जन्म हुआ। सुखराम जी महाराज और भगवान राम जी का जन्मदिन एक ही है।
धन्य वे पिता और माता, प्रगट भय सुखराम जी दाता। अवस्था हुई बरस जब 7 वर्ष के आप थे तो बच्चों के संग गली में खेल रहे थे। वहाँ एक दिव्य महापुरुष आए। उस दिव्य महापुरुष को देख के सारे बच्चे भाग गए, लेकिन आपने उनको प्रणाम किया। उस दिव्य महापुरुष ने आपको जल सेवा करने का मौका दिया। आपने जल सेवा कराया। उस संत ने कहा कि बेटा तुम इस संसार में क्यों आए हो? भगवत उनको समझाए, बालक क्या काम करना है। सोए जीवों को चेताओ, ब्रह्म के लोक पहुंचो। तुम जीवों को चेताओ, उनको आत्मज्ञान दो, उनको रास्ता बताओ। इस कलिकाल में जीव भटका हुआ है, कर्म में, पाखंड में, तीर्थ व्रत में। इसलिए इन जीवों को सही रास्ता बताओ। तुलसीदास जी ने तो कई बार लिखा रामायण में कि नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम की महिमा और कलयुग की महिमा तुलसीदास जी ने बताई और कहा कि भाई इस कलयुग में, कलयुग का धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। कै सुख राम जके कर्म हीना, राम समर्थ पाले। कलयुग का धर्म राम नाम। तो मैं बताया सोए जीवों को चेताओ, ब्रह्म के लोक पहुंचाओ। हंस शरण जो आएगा हो जावे भव पार। आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरण में जो आएगा उसको निज नाम निहक्षर की जागृति होगी और वो परम मोक्ष को जाएगा। इसलिए तुम परम मोक्ष के दातार हो, तो जीवों को चेताओ और उनको हमारे लोक में भेजो। जब सदगुरु सुखराम जी महाराज भजन करने लगे तो उन अंतर में वो भजन की रीति बनने लगी। विरह आवे, आनंद आवे, आंसू आवे। तो कुल गुरु लालदास जी के पास जाके सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने कहा कि हमको एक ऐसी चीज़ मिली है, हम ऐसा भजन करते हैं, हमको ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करूं? लालदास जी महाराज समझ नहीं पाए वो विलक्षण ज्ञान को और उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसे करते रहो। तो रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन विरह आ रही थी। दरिया हरि कृपा करी, बिरहा दई पठाए। वह बिरहा ने संत को सोता लिया जगाए। जब परमात्मा की मेहर होती है तब जीव को रोना आता है, विरह आता है। और जब विरह आता है तो भक्ति का पौधा तेजी से बढ़ता है। तो माई कहते हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज को विरह बहुत आने लगा। रास्ता नहीं था, समझ नहीं आता, अनुभव नहीं हो रहा था, लेकिन भजन खूब कर रहे थे महाराज। एक दिन कूड़ी नगर में अपने गांव ननिहाल के नाले में बैठ के आप भजन कर रहे थे। उधर से सदगुरु बीरमदास जी महाराज गुजरे। महाराज ने कहा कि बेटा तुमने बीज मंत्र तो पाया नहीं है, लेकिन खेत अच्छी है, खेती अच्छी, खेती अच्छी सजा रखी है, जोत बो के ठीक रखा है, लेकिन अब इसमें बीज मंत्र डाल दो। सदगुरु सुखराम जी महाराज भागे भागे आए और बीरमदास जी के चरणों में गिर गए और बोले महाराज हमको बीज मंत्र दे दो। तो महाराज ने कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं छिपिया जा रहा हूँ अपनी बहन के पास, वहाँ से लौट के आऊँगा तब तुमको बीज मंत्र दूंगा। महाराज ने धैर्य की भी परीक्षा ली इस तरीके से। आजकल जैसा नहीं कि जो आया जब आया उनको गुरु मंत्र दे दिया, ज्ञान बता दिया, वो भजन करे या नहीं करे। थारी मारी कुर, तू चेला मैं गुर, और दक्षिणा तू धर, उत्तर चाहे मर। आजकल तो चेला बनाने का होड़ लगा हुआ। महाराज ने उनको समय दिया। इतना विरह आ रहा था, इतना जोरदार भजन हो रहा था, फिर भी महाराज जी ने 3 दिन का समय दिया, ये परीक्षा लिया कि देखें ये कितना पक्का है। और महाराज जी वहीं 3 दिन तक अन्न जल का त्याग करके और विरह में बैठे भजन कर रहे थे। जब बीरमदास जी महाराज लौटे तो उन्होंने उनको ज्ञान समझाया। बीरमदास सतगुरु ने दिया ज्ञान समझाया। बीरमदास सतगुरु ने दिया ज्ञान समझाए, उनको ज्ञान बता दिया। महाराज कहते हैं क्या बता दिया कि सिमरन करो, भजन करो, सिमरन में रत रहो राता, रात दिन सिमरन करो। जब लग कहे भ्यासो नहीं है सिमरन की ढील, भ्यासो जहाँ जब लग कहे
अनुभव नहीं हो रहा है। जब लग कहे भ्यासो नहीं है सिमरन की ढील, भ्यासो जहाँ सुखराम के सब बाता की हील, सारी बातें एक तरफ, खाली भजन करो। बाणी वेद चार कंठ किया, रथ करे वो भारी। बाणी वेद चार कंठ किया, रथ करे बहु भारी। एकण नाम बिना पछताका, और गया जन्म सुहारी। केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे। मिटे जन्म जुग फेरा, केवल राम रटो मन मेरा। कब सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने चमत्कार दिखाया, कब सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने जीवों को अपने पास बुला के बहकाया, कब सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने जीवों को आडंबर में फांस लिया। उन्होंने निर्णय दिया, और निर्णय दिया नहीं, करके दिखाया। 18 वर्ष तक भजन में ऐसी बन गई बात, भजन में ऐसी बन गई रीत। 18 बरस गए यूं बीत। 18 बरस तक एकांत में बैठ के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भजन किया। अब तो लोग 18 मिनट नहीं भजन में बैठते हैं, 18 दिन तो बड़ी बात है, 18 घंटा तो बड़ी बात है। जब चित्त मन बुद्धि अहंकार को रोक के, श्रुति शब्द का योग करके, मन पवन का योग करके 18 मिनट भी कोई बैठने वाला आज साधु दिखता नहीं। हम यहाँ पे निर्णय की बात कर रहे हैं, निंदा की नहीं, किसी के ऊपर नहीं बोल। सत्य यही बात है कि जो आज जिसको देखो वही लाल रंग कपड़ा रंगा लिया, सफ़ेद रंग कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, नाम बदल दिया। अरे इससे क्या होने वाला है? जगत में आपकी मान बढ़ाई होगी, ये बात सही है, पैसा भी मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन आपके जीव का क्या होगा, उन जीवों का क्या होगा, इस पे विचार करते। 18 वर्ष तक सदगुरु सुखराम जी महाराज किसी के सामने अपने को प्रकट नहीं किए। अरे भजन है ना, भजन करे पाताल में, प्रगट हुए आकाश। दाबी दूबी नहीं दबे, कस्तूरी को बास। जब हम अपने लिए कमाई करते हैं तो हमारे सहारे से हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा समाज अपने आप पुष्ट होता है। गांव में एक लड़का कोई वैज्ञानिक बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, उसके घर का विकास तो होगा ही होगा, उसके परिवार वाले तो सुख पाएंगे, साथ साथ गांव वाले भी सुख पाते हैं। और एक गांव में कोई दुष्ट प्रवृत्ति का लोग पैदा हो जाए, कोई राक्षस वृत्ति का आदमी पैदा हो जाए, तो उसका घर, उसका परिवार तो दुख पाता ही है, संग में उसके पूरे गांव वाले दुख पाते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि पहले अपने को सुधारो, अपने को करो। आप अपने को करोगे, आपकी बड़ाई अपने आप हो जाएगी। सवा मन केवल जौ खाया। 18 वर्ष तक महाराज जी ने भजन किया और सवा मन जौ का भोग लगाया। 18 साल में सवा मन जौ का भोग कैसे लगाया कि जब महाराज भजन करते थे, 7 दिन 8 दिन पे जब हल्की समाधि खुलती थी तो गांव वाले वहाँ बैठे रहते, घर वाले छप्पर डाल दिए थे, राम चौकी पे छप्पर डाल के, तो वो गांव वाले थोड़ा सा चम्मच से उनके मुंह में डाल देते और बस उतने ही आहार से उनकी तृप्ति हो जाती। और 18 वर्ष तक एक आसन पे बैठ के महाराज जी ने भजन किया। तब फिर नव वाणी हुई पूर्ण भक्ति तुम्हार। तब नव वाणी हुई, तुम्हारी भक्ति अब पूरी हो गई, अब तुम जीवों को चेताने के लिए भ्रमण करो। अब उनको आदेश मिला कि अब आप जीवों को चेता सकते। इसलिए हम शिष्य शाखा तब बनाएं, जीवों को अपने ऊपर तब आश्रित रखें जब हमारे अंदर सामर्थ्य है। कोई भी पशु है, गाय है, उस पशु को भी अपने दरवाजे पे तब बांधें
जब आपके अंदर इतनी सामर्थ्य हो कि आप उनको पूरे साल चारा खिला सकते हैं, अपने खाने के लिए जब अनाज नहीं है तो गाय को और बांध के पाप दोष क्यों ले। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भ्रमण करो हंसों को भेजो, खोल मोक के द्वार, दयालु परम आप दाता। 18 वर्ष तक भजन करने के बाद, 1.25 मन जौ के सत्तू का आहार ग्रहण करने के बाद जब उनकी भक्ति पूर्ण हुई, तब महाराज को आदेश मिला कि अब आप भ्रमण करो, जीवों को चेताओ और ज्ञान दो। हरि किशन जी बोले बात। महाराज के भाई थे तुलसा जी और महाराज के मामा थे हरि किशन जी। मामा हरि किशन जी ने तुलसा जी से कहा कि तुलसा, तेरी उम्र अब नज़दीक आ गई, अब तू इस संसार से जाने वाला है, कम से कम आत्मज्ञान कर ले, अपने जीव के लिए भी कुछ कर ले। तेरे घर में इतने बड़े संत हैं, उनसे जाके आत्मज्ञान सीख ले। जैसे माता सीता लक्ष्मण के घर में थी जब, तो लक्ष्मण जी ने उनसे ज्ञान नहीं सीखा, क्योंकि कहावत कही गई है ना, घर का जोगी जोगना आन गाँव को सिद्ध। पड़ोस का गुरु हमको अच्छा नहीं लगता, दूर का गुरु अच्छा लगता है, और जितने आडंबर हों उतना ही अच्छा है। तुलसा जी को हरिकिशन जी ने कहा कि अपने भाई को जाके पूछ ले आत्मज्ञान का रास्ता। सुनत तुलसा जी घबराए, दौड़ कर राम चौकी आए। दंडवत परिणाम है सतगुरु महाराज। गुरु महाराज आपको प्रणाम करो, और काल पकड़ मुझको ले जावे, बिगड़ गया सब काज। हे प्रभु, मेरा तो जीवन ही दूसरों को ज्ञान उपदेश करते करते बीत गया, कथा कीर्तन करते करते बीत गया, मेरा तो कार्य कुछ बना नहीं। तो थर थर धूजे सब गाता, उनका शरीर धूजने लगा। महाराज कहते हैं कि महाराज ने कहा कि तो ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें राम रक्षा की रेखा खींच देता हूँ, लेकिन पूरी रात उस रेखा से बाहर मत आना, तो मैं तुम्हारी उम्र बढ़ा दूंगा। अगर उस रेखा से बाहर निकल गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। राम की रेखा दीनी खींच, लगाया ध्यान लिया आँखें नीच। काल ने कई रूप धारे, रात को काल ने शेर का रूप पकड़ा, भैंसे का रूप पकड़ा, कई रूप पकड़ के उनको डराने का प्रयास किया कि ये कार से बाहर निकल जाए, रेखा से बाहर निकल जाए, लेकिन तुलसा जी महाराज उस रेखा से बाहर निकले नहीं। अंत में वो गांव के जमींदार के रूप में आया। गांव के जमींदार के रूप में आके उन्होंने कहा, ओए तुलसा जी, मेरे घोड़ा का लगाम पकड़ो, मैं महाराज का दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं इस रेखा से बाहर नहीं निकल सकता, मुझे महाराज का आदेश नहीं है, इसलिए आप गांव के ठाकुर हैं, आपकी आज्ञा तो हम जरूर मानेंगे, लेकिन उस घोड़े को मेरे कार के पास, इस रेखा के पास तक ले आओ। काल ने कई रूप धारे, नहीं आए तुलसा जी बारे। और जमींदार बड़ा गुस्सा हुआ कि मैं सवेरे तुम्हें गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुलसा जी बोले, अगर इस रेखा से बाहर निकला तो मैं अभी बाहर चला जाऊंगा। पार ब्रह्म ने 6 माह की उम्र दीनी बढ़ाए। सवेरा हुआ, महाराज जी ने आवाज़ दी, तुलसा रेखा के बाहर आ जा, उजाला हो गया है, तेरी 6 महीना की आयु हमने बढ़ा दी, अब सांसों सांस भजन करो और दूसरी सारी आस छोड़ दो। धरो मन धीरज और भ्राता। अब तुलसा जी का जब 6 महीना पूरा होने को आया, तब तुलसा जी एक दिन जोड़ लिए तुलसा जी ने हाथ, चलूं सतलोक तुम्हारे साथ। तुलसा जी ने कहा कि भैया सतगुरु महाराज, हम आपके सतलोक में आपके संग चलना चाहते हैं, नहीं आगे पीछे जाऊं, आपसे कौल यही चाहूं। आप हमको प्रेम करते हैं तो मुझको वचन दीजिए। तब हंस कर सुखराम जी दीना बचन सुनाए।
तब महाराज जी ने हंस के कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको संग ले चलूंगा, जन्म कहीं भी जाए, सुनते ही उपजी सुख साता, सुनते ही उपजी सुख साता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। महाराज कहते हैं कि सुनते ही उपजी सुख साता, प्रगट भय सुख राम जी दाता। महाराज जी जब अपना सत्शब्द उनको प्रकट हो गया था तो लालदास जी महाराज उनके कुल गुरु थे, उनको परखाने आए तो उनको ये बात समझ में नहीं है। ऐसे ये जो सत्शब्द है ना, ये जो सता है ना, ये सदगुरु सता न वर्णी जाए, सौ मन रास मान की माई। ये सदगुरु की सता है ना, ये गैबाऊ ज्ञान है, अपने आप ही आता है। कब आता है? प्रेम से, जब आदमी प्रेम में विह्वल हो जाता है। अब महाराज ने जब तुलसा जी का शरीर छूट गया तो काफ़ी समय के बाद महाराज जी ने ध्यान लगा के देखा मेरा भाई कहाँ जन्म लिया है। ध्यान में देखा कि वो तो उत्तर प्रदेश में बरेली जिला के पीलीभीत रोड पे रिछोला गांव में उनका जन्म हो गया, गंगवार परिवार में। महाराज जी वहाँ से बैलगाड़ी पे बैठ के, हमारी दो माताएं उनके साथ और दोनों बच्चे उनके साथ, और बैलगाड़ी पे बैठ के बरेली जिला के लिए प्रस्थान किए। तो रास्ते में उनको सिवड़ी का राजा चंदूला उनसे वाद विवाद किया, उनसे काफ़ी वाद विवाद किया। कहा कि आपके पास भेष नहीं है, आप कैसे साधु हो। महाराज ने उनको अपना आत्म भेष का परिचय करा दिया। सिवड़ी का राजा समझ गया कि ये अलौकिक बात है, ये महाराज कोई छोटी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ऊंची बात है, इनके संग लगने से हमारा कल्याण होगा। तो विठल राव, बालाजी पंडित, तात्या राजा, ढूंढिया, सब ने महाराज का ज्ञान को समझ लिया और उनसे गुरुमंत्र लिया, भजन किया। जोधपुर से चल के बरेली 3.5 साल में जब महाराज पहुँचे हैं तो उन्होंने रास्ते में सबको ज्ञान दिया, ये केवल ज्ञान बताया। आ गए पूरब रिछोला धाम, लिया वहाँ बाग में विश्राम। रिठौरा रोड पे एक गांव पड़ता है, रिठौरा के पास रिछोला। रिठौरा एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पास में ही रिछोला एक गांव है, नहर के किनारे बसा हुआ है, बड़ा दिव्य स्थान है। महाराज उस बगीचे में आके रुक गए। माता जी उनके बच्चे गणेश पंडित जी के घर में रुके और वहाँ आके उन्होंने पूछा, भाई यहाँ गिरधर किसका नाम है? तो उनके पिताजी ने कहा कि क्या काम है प्रभु आपको उनसे? तो सदगुरु महाराज ने कहा कि उनको मेरे पास ले आओ, मुझे उन्हीं से काम है, उन्हीं को बताऊंगा। जब गिरधर दास जी महाराज उनके पास आए, पहचाना क्या गिरधर मुझको नट गया हुआ उदास। पहचाना क्या गिरधर मुझको नट गया हुआ उदास, याद मुझको कुछ नहीं आता। कुछ याद ही नहीं आ रहा है प्रभु। तो शीश पर रखा अपना हाथ, जैसे ही प्रभु ने अपना हाथ उनके सर पे रखा, दिव्य दृष्टि दी उसके साथ, उनको दिव्य दृष्टि मिल गई। बोला गिरधर लिया पहचान, मेरे सतगुरु दाता भगवान। लोग अचंभे में पड़े सुनकर ये संवाद। लड़के को अपने पिछले जन्म की याद आ गई, पैरों पे गिर के बोला, हे गुरु महाराज आप कहाँ बिछड़े हुए थे? ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। पूरा गांव आश्चर्य करने लगा, ये क्या चक्कर है? तो माई कहते हैं, झुकाया चरणों में माथा, कार्तिक सुद बारस की रात। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी की रात को, तेरस 2 घड़ी पर भात। जब तेरस लग गया, हुई 2 तोपा की आवाज। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने प्रस्थान करने से पहले पूरे गांव वालों को बता दिया था कि आज रात हम सतलोक को जा रहे हैं। अपने हाथ से बैठ के महाराज ने अपनी बैकुंठी तैयार करवाई, उसमें बैठ के सबको उपदेश दिया, ज्ञान दिया और कहा कि मेरे पीछे रणछोड़ दास जी आएंगे और जब वो सुनेंगे कि मैं साकेत चला गया, मैं प्रस्थान कर गया, सतलोक चला गया, तो आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप उनको आत्मदाह से रोकना और कहना कि वो मेरे शिष्य हैं, परम शिष्य हैं। इसलिए परम शिष्य का कर्तव्य होता है
कि महाराज के ज्ञान को खूब प्रचारित करे, खूब प्रकाशित करे और खूब आगे बढ़ाए और जीवों को चेताए और सतलोक को भेजे। इस प्रकार से महाराज जी ने समझाया कि जब हम दोनों शरीर को छोड़ेंगे, पंच तत्व से अलग होंगे, तो दो तोपों की आवाज़ होगी। बरेली में मिलिट्री छावनी है, अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेज भागते हुए आएंगे, लेकिन वो अभक्ष खाते हैं। राम सनेही धर्म में, राम भजन में हिंसा और अभक्ष ये दोनों महापाप माने जाते हैं। हिंसा और अभक्ष खाने वाला कभी भी भजन नहीं कर सकता और वो मोक्ष में नहीं जा सकता। उसका मोक्ष में जाने का अधिकार उसी दम कैंसिल हो जाता है जब उसके घट के अंदर अभक्ष जाता है। दुनिया में लोग बहाना बना लेते हैं और कहते हैं कि भाई इस रोग के लिए अभक्ष जरूरी है, इस रोग के लिए अभक्ष जरूरी है। ये सब पागल बनाने की बातें हैं। हमारे औषधियों में, जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है कि वो इसीलिए औषधियों को ग्रहण करने वाला वो ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। घोड़ा घास खाता है और शेर अभक्ष खाता है। शेर की ताकत से मोटर का हार्स पावर नहीं नापा जाता, मोटर की शक्ति नापी जाती है हार्स पावर से, क्योंकि हार्स के अंदर स्टेबिलिटी है, स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत स्ट्रांग है। और लायन, उसके अंदर कुछ भी नहीं गुण है। इसलिए अभक्ष सेवन करने वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। रावण भी यही कहता है कि हो ही भजन नहीं तामस देहा, था अभक्ष खाता था। इसलिए किसी भी बहाने से अगर आप अभक्ष ग्रहण कर रहे हैं तो आप उस सत्ता और शक्ति से दूर रहेंगे ही। इसलिए उसके लिए कोई विकल्प ढूंढने का प्रयास नहीं करें। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो शाकाहारी ही बने। हमारा शरीर अभक्ष के लिए नहीं बना है। आजकल के डॉक्टर भी ऐसे हैं जो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है और वो कहते हैं कि भाई अभक्ष सेवन करो तो आपका शरीर जल्दी रिकवर करेगा। हमारा शरीर रिकवर कैसे कर सकता है कि हमारा शरीर अभक्ष के लिए बना ही नहीं है। हमारा लीवर, हमारी किडनी अभक्ष के लिए नहीं बनी, सात्विक आहार के लिए बनी। गुरु महाराज ने मना कर दिया कि वो अंग्रेज लोग आएंगे, वो अभक्ष खाते हैं, इसलिए उनको मेरा चेहरा मत दिखाना, हमारा सर फटा हुआ दिखा देना। तो हुई दो तोपों की आवाज, आए अंग्रेज ये सुन आवाज, जागीरदारों ने कहा मोक्ष गए महाराज, ब्रह्मांड फोड़कर धाम पधारे, आए शिष्य के काज, कहे हम कहाँ लग गुण गाता। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के गुणों की कहाँ तक चर्चा करें। सदगुरु सुखराम जी महाराज का ऐसा प्रताप है, ऐसा उनका ज्ञान है। आज भी उनके ज्ञान के मार्ग पे चल के लोग सुख शांति पाते हैं। आज भी ये जीव आवागमन से मुक्त हो रहा है। सतगुरु सुखराम जी महाराज, सारो सब भक्तों के तुम काज। सतगुरु सुखराम जी महाराज का नाम लेके कोई भी काम अगर शुरू कर देते हैं, कोई भी कर दे, चाहे वो राम से नहीं हो या नहीं हो, उसका कार्य पूर्ण होता ही है। सच्चे मन से, सच्चे दिल से महापाप करके भी अगर कोई महाराज के ज्ञान को धारण करके भजन कर ले तो उसका महापाप भी नष्ट हो जाता है। ऐसा पराक्रमी महाराज का ज्ञान है। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जुगमाए, भरम करम को भांज के हंस ले आओ जाए। जो शब्द महाराज जी ने दिया वो शब्द शिष्य परंपरा से मिलता ही जा रहा है। हमारे गुरु ने हमको दिया और हमारे गुरुजी को उनके गुरुजी ने दिया, उनके गुरुजी को उनके गुरुजी ने दिया, और ये सैकड़ों साल से ऐसा होता आ रहा है। माता सीता को यही ज्ञान 9 योगेश्वरों ने दिया, 9 योगेश्वरों को यही ज्ञान ऋषभ देव जी ने दिया, ऋषभ देव जी को यही ज्ञान सनकादि ऋषि ने दिया, सनकादि ऋषि को यही ज्ञान हंस अवतार में महाविष्णु जी ने दिया। ये ज्ञान ऐसे चलता रहा है, आता रहेगा, आता है। तो महाराज कहते हैं कि सतगुरु सुखराम जी महाराज, सारो सब भक्तों के काज।
आपकी दया दृष्टि पाई, महिमा लिखने में आई। हे गुरु महाराज, आपकी दया दृष्टि नहीं होती, आपकी कृपा नहीं होती तो मैं ये लावणी गा भी नहीं सकता था। महाराज लिखते हैं कि मैं बना भी नहीं सकता था, और मेरा अपना अनुभव है कि मैं गा भी नहीं सकता था, क्योंकि बिना महाराज की इच्छा के, बिना महाराज के कृपा के कुछ भी होना असंभव है, नहीं हो सकता। महाराज की कृपा हुई, इसलिए हमने ये लावणी सुनाई आपको। सब हंसों को राख जो नित चरणों के पास, सब हंसों को राख जो निज हंसों चरणों के पास, और सांसों सांस में भजन कराओ नहीं दूसरी आस। इस भजन में पतिव्रता का अंग होना बहुत जरूरी है। भजन भी करें, गुरु भी बनाएं और आशा किसी और से रखें, ये व्यभिचारिणी की भक्ति बन जाती है। और व्यभिचारिणी को कभी सम्मान नहीं मिलता, वो सतलोक में नहीं जाती है। सतवाड़े में पतिव्रता स्त्री जाती है। वैकुंठ में एक स्थान है सतवाड़ा, वहाँ वही स्त्री जाती है जो पतिव्रता हो। ऐसे ही वो सतधाम में वही जाता है जिसके अंदर सत हो, जिसको सद्गुरु मिला हो। और वो भजन तभी होगा जब उसके अंदर सता आई हो। दूध से दही जमाना है तो जामन डालना पड़ेगा, और जामन किसके पास है? जामन जिसके पास दही है। हमारे गुरुजी के पास दही है। जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको भी जामन दीजिए, हमको भी दही बना दीजिए, हमको भी मथन करने का अधिकार दीजिए। हम जब दही बनेंगे तभी मथन करेंगे, और मथन करेंगे तभी हम मक्खन बनेंगे, और मक्खन जब पकेगा तभी हम घी बनेंगे, और घी जब बनेंगे तो हमारे इस आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ मन का जो मैल है वो हट जाएगा। मन के मैल को हटाना है। मन हमारा दूध रूप है, इसमें हमको गुरु जी का ज्ञान जामन लगा के, दही बना के, और धारो धार 8 पहर 64 घड़ी हरि नाहीं बिसारे, सो साधु सुख राम कहीं बहुता हंस तारे। समय समय पर संत महापुरुष आते रहते हैं, उनके अंदर ये सत्ता आती है, और उस सत्ता से वो जीवों का उद्धार करके, खुद भी अपना उद्धार करके संसार से जाते हैं और जीवों को भी लेके जाते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान इस संसार में ऐसे फैला हुआ है। उनके ज्ञान का अनुभव वाणी हर समय उपलब्ध है, जिनको हम पढ़ के आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपना रास्ता खोज सकते हैं, या किसी सद्गुरु की तलाश करके सद्गुरु से भेद सीख के, भजन सीख के भजन करें। रामायण में भजन 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 किया गया, लिखा गया है। भजन है क्या, किसको कहा जाता है? क्या कीर्तन करना भजन है? ढोलक मजीरा बजाना भजन है? क्या खाली मन को रोक लेना भजन है? क्या खाली एकांत में बैठे रहना भजन है? या भजन कुछ और है? वो सद्गुरु बताते हैं। इसलिए सद्गुरु की शरणा लेकर हमें सत्य ज्ञान पे चलना चाहिए, और केवल और केवल और केवल भजन करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि केवल राम रटो मन मेरा। भगवान शिव उमा से कहते हैं कि उमा सुनहु कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? परमात्मा का भजन। परमात्मा के भजन का संग मिला तो सत्संग है, और नहीं सत्संग नहीं है, संगत है। हम लोग संगत को सत्संग बोलते हैं। अभी हमको बेसिक ज्ञान नहीं है कि जब हम सज्जन पुरुषों का संग करते हैं तो उसको संगत बोलते हैं, और जब दुष्ट पुरुषों का संग करते हैं तो कुसंगत बोलते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो सत्संगत करते हैं। तो संगत, कुसंगत और सत्संगत, ये तीन है। तीनों अलग अलग हैं भाई, इनको मिलाओ मत, इनको जोड़ो मत। सत्य ज्ञान से लगो और दुनिया को गुमराह करो मत, यही आपसे प्रार्थना है। सत्संग मतलब श्वासों श्वास में भजन करके उस सत्य को प्राप्त कर लो, यही है सत्संग। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य।